आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर और हम पढ़ने वाले हैं आज पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में। ठीक है, पी ब्लॉक क्या होता है सबसे पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद तब आगे देखेंगे। सबसे पहले बात पी ब्लॉक क्या है। पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन आते हैं? ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये क्या है? वर्ग है ना, वर्ग या ग्रुप। पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं? 13, 14, 15, 16 और 17 और 18। ठीक है, ये दोनों आपको क्लास 11th में आपने पढ़ लिया है। आपको 12th में 15, 16, 17 और 18 के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये ग्रुप 15 जो है वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17, वर्ग 18 में क्या क्या रखा गया है। ठीक है, वर्ग 15 में आपके नाइट्रोजन का परिवार रहता है। नाइट्रोजन के परिवार में कौन कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और मार्कोडियम। नाम सबका देख लीजिए क्या है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, मार्कोडियम। ठीक है, क्या क्या नाम है? नाइट्रोजन के परिवार में ये नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन के परिवार में कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग हैं। ठीक है, सबका नाम क्या है? ये नाइट्रोजन परिवार है। नाइट्रोजन के ये यानी ग्रुप 15, वर्ग 15 में को क्या कह रहे हैं? नाइट्रोजन का परिवार कह रहे हैं। नाइट्रोजन के परिवार में नाइट्रोजन खुद रहता है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है, मार्कोडियम है। अब इतना टफ नाम याद कैसे रहेगा? तो इसके लिए भी हम आपको ट्रिक देते हैं। क्या ट्रिक है? देखिए, एन से नाइट्रोजन के लिए N है, फास्फोरस के लिए P है, आर्सेनिक के लिए AS, एंटीमनी के लिए SB, बिस्मिथ के लिए BI, MC मतलब मार्कोडियम। याद कैसे रहेगा आपको? ट्रिक लिख रहे हैं। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभी भिखारी। एक है आपका लास्ट में मार्कोडियम, ये अधिक धात्विक गुण रखता है। आपको यहाँ तक के बारे में ज्यादा पढ़ना है। तो क्या ट्रिक है? नेपाल, नेपाल, पी से पाकिस्तान, पाकिस्तान, एस से क्या? ऑस्ट्रेलिया, एसबी मतलब सभी, बीआई भिखारी। ठीक है, ये आपको नाम याद रखने का तरीका है कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभी भिखारी। इनका एटॉमिक नंबर भी आप याद कर सकते हैं आराम से। ये देखिए 30 तक लगभग सबको याद रहता है। तो नाइट्रोजन का 7 और फास्फोरस का 15 सबको याद होगा। ठीक है, आर्सेनिक का कितना होता है? आर्सेनिक का होता है 33 होता है। कैसे याद रहेगा? AS लिखा गया है, अगर यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा कर देंगे तो 3 बन जाएगा और यही 3 2 बार आपको कर देना है। तो ये आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक हो जाएगा। SB, SB क्या है? एंटीमनी है। एंटीमनी का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 51 होता है। S देखिए आपको 5 की तरह लग रहा होगा, है ना, 5 की तरह F और B का ये आगे वाला इतना। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 51 हो गया। बिस्मिथ का होता है 83। बी को देखो इस तरह से लग रहा है, बी 8 और लास्ट में इसका ये वाला, पहले ये पूरा 8 की तरह, फिर उसके बाद ये लास्ट में 83। ठीक है, मार्कोडियम का 115, ये इसके एटॉमिक नंबर है। ग्रुप 15, वर्ग 15 को क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन का परिवार कहा जाता है। नाइट्रोजन के परिवार में कौन कौन रहते हैं? नाइट्रोजन खुद रहता है, फास्फोरस,
आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, मार्कोबियम। ठीक है, याद करने का ट्रिक है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभी भिखारी। इनके परमाणु क्रमांक क्या है? नाइट्रोजन का 7, फास्फोरस का 15। ये आपको दोनों याद रहने चाहिए क्योंकि ये क्लास 10 तक लगभग 30 तक आपको याद करा दिया जाता है। आप 12th में हैं तो ये आप दोनों को याद होंगे। यहाँ से आपको देखना है आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ से आर्सेनिक में क्या है AS लिखा गया है, तो S में थोड़ा सा इस तरह कर देंगे तो 3 बन जाएगा। डबल 3 लिखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा 33। ठीक है, SB क्या है? S लिखिए आप, S में आगे S 5 की तरह लगता है, B का 1 तो 51। यहाँ से BI बिस्मिथ है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 83। तो 8 देखिए 8 की तरह B लगता है, 8 लिख दिया लास्ट में, यहाँ B में इधर ऐसे है 3 की तरह 83। मार्कोबियम का कितना है? 150। ठीक है, इतना सबको याद हो गया होगा। अब आगे हमको क्या देखना है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे? अब चाहे आप इस तरह लिखिए 1s2 2s2 2p3, चाहे इस तरह लिखिए, चाहे आप इस तरह लिख सकते हैं। हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। यानी यहाँ तक हो गया आपका, ये दोनों आपको और एडजस्ट करने हैं। तो यहाँ से हीलियम लिखिए, उसके आगे आप लिख सकते हैं 2s2 2p3। ठीक है, आप इस तरह से, जैसे नाइट्रोजन के लिए हीलियम है ना, उसके बाद आप यहाँ नियॉन, इसके लिए फास्फोरस के लिए, आर्सेनिक के लिए कितना लिख सकते हैं? आर्सेनिक, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, है ना, इस तरह से। ये हीलियम, नियॉन, आर्गन क्या है देखिए, इस तरह लिखेंगे तो यहाँ परमाणु क्रमांक बहुत ज्यादा है। अगर पूरा 1s2 2s2 2p6 3s2 इस तरह से करके लिखेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम क्या करते हैं, इसको छोटा करने के लिए जो अक्रिय गैसें या नोवेल गैसेस हैं, यानी कौन कौन? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, ये सब क्या करते हैं, इनसे कंपैरिजन करके वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपके हीलियम, नियॉन, ऑर्गन जो आपके अक्रिय गैस हैं, ये पूरे पीरियोडिक टेबल के सबसे अमीर तत्व हैं, या कह सकते हैं अक्रिय गैस ही इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये पूरे पीरियोडिक टेबल के कह रहे हैं कि सबसे अमीर इंसान समझ लीजिए है, इनकी तरफ बाकी और भी तत्व होना चाहते हैं, यानी सब कोई स्टेबल होना चाहता है इनकी तरह से। ठीक है, देखिए हीलियम में का एटॉमिक नंबर कितना? 2 होता है, नियॉन का कितना? 10, आर्गन का 18, 36, इस तरह से होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है यहाँ पे, अब हीलियम के 2 एटम हो चुके हैं, आपको कितना कंप्लीट करना है? 7 कंप्लीट करना है। 2 हो चुके हैं, 5 और आपको चाहिए, तो आगे आप क्या लिख लेंगे? 2s2 2p3। ठीक है, नियॉन के 10 हो चुके हैं, आगे कितना आपको चाहिए? आप 15 होना चाहिए, आपको 10 है, 5 और चाहिए। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? 3s2 3p3। ठीक है, इसलिए ऐसे इसी तरह आर्सेनिक का करेंगे। आर्सेनिक के 18 हो चुके हैं, है ना, 18 हो चुके हैं। आप यहाँ से क्या करेंगे? 3p हो गया है, 3d10 4s2 4p3। ठीक है, फिर आगे आपका एंटीमनी है। एंटीमनी का एटॉमिक नंबर कितना? 51, जिसमें से 36 आपके हो चुके हैं। आगे आप क्या करेंगे? 4d10 5 5s2 5p3। ठीक है, इस तरह से बिस्मिथ का करेंगे। बिस्मिथ जेनान है, 56 हो चुके हैं। आगे और जो बचे हुए उनको कैसे करेंगे? 4f14। फिर आगे क्या करना है? 6s2 और 6p3। ठीक है, ये मार्कोबियम के बारे में आपको पढ़ना नहीं, बस आप जानते रहिए कि ये वर्ग 15 जो है नाइट्रोजन का जो परिवार है उसमें मार्कोबियम भी है। ठीक है,
आपको यहाँ 20 मिनट तक ही पढ़ना है। फिर से एक बार, सॉरी, 6p3, ठीक है। ये मार्कोबियम के बारे में आपको पढ़ना नहीं है, बस आप जानते रहिए कि ये वर्ग 15 जो है नाइट्रोजन का जो परिवार है उसमें मार्कोबियम भी है, ठीक है। आपको यहाँ 20 मिनट तक ही पढ़ना है। फिर से एक बार देख लीजिए क्या कह रहा है, हम पढ़ क्या रहे हैं, पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ रहे हैं या पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब पी ब्लॉक में आता कौन कौन है, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18। हमको पढ़ना यहाँ से है ग्रुप यानी वर्ग 15 के बारे में। वर्ग 15 में कौन कौन रहते हैं, वर्ग 15 में नाइट्रोजन का परिवार रहता है, 16 में कौन रहता है, ऑक्सीजन का परिवार रहता है, 17 में कौन रहते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप इसको कहा जाता है, कौन रहते हैं उसके अंदर, जैसे आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये रहते हैं। 18 में कौन रहते हैं, अक्रिय गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन ये सब रहते हैं, ठीक है। अब आपको हमको यहाँ से क्या पढ़ना है, पहला चैप्टर आपके पी ब्लॉक में यूनिट 4 के पहला चैप्टर है आपका वर्ग 15 के तत्व। वर्ग 15 के तत्व यानी आपके नाइट्रोजन फैमिली यानी नाइट्रोजन के परिवार को पढ़ना था। नाइट्रोजन के परिवार में पहला आप खुद नाइट्रोजन है, उसके बाद फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और मार्कोबियम, ठीक है। इनके एटॉमिक नंबर लिख दिया गया है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया गया है। इस तरह से हम इन सब के बारे में इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि वर्ग 15 के जो तत्व हैं इनके भौतिक गुण कैसे होते हैं। पहली बात तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम कैसे माने कि ये जो पी ब्लॉक है उसके अंदर ये 15, 16, 17 वाले आएंगे, है ना, ये पी ब्लॉक में ही है, ये हम कैसे माने, ठीक है। तो ये चीज आपको देखने के लिए समझाने, देखिए क्या होगा, आप बता सकते हैं किसी को कि जब वर्ग पी के पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो उसका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ पर गया, लास्ट वाला नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का किया, लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, पी वाले में। यहाँ देखिए पी वाले में जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाला वो कहाँ जा रहा है, पी ब्लॉक में जा रहा है। पी वाले कहाँ जा रहा है, पी में जा रहा है ना, पी उपकोष में जा रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये सारे क्या है, पी ब्लॉक के तत्व हैं। आगे एक एक करके चलिए देख लेते हैं। वर्ग 15 यानी नाइट्रोजन परिवार के भौतिक गुण क्या होते हैं। अब हमको क्या पढ़ना है, इसमें पी ब्लॉक का 15वां वाला ग्रुप पढ़ना है, ठीक है। अब एक बार फिर से लिख लेते हैं कि इसके अंदर वर्ग 15 के तत्वों में आते कौन कौन है, नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन परिवार में है कौन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। इनके हमको क्या पढ़ने हैं, भौतिक गुण पढ़ने हैं। भौतिक गुण में क्या आता है, जैसे गलनांक हुआ, क्वथनांक हुआ, इनकी भौतिक अवस्था क्या है या सहसंयोजकता क्या है, ये सारी चीज किसी भी चीज के भौतिक गुण के अंदर पढ़ा जाता है या भौतिक गुण के अंदर जाना जा सकता है। तो हमको देखना क्या है कि वर्ग 15 के भौतिक गुणधर्म या भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी जानने के लिए पहले हम जान लें कि इसके अंदर होते कौन कौन से हैं, तभी तो उनके भौतिक गुणों के बारे में बताएंगे। तो ये है उनके अंदर आने वाले यानी नाइट्रोजन परिवार आता है वर्ग 15 के अंदर। अब हमको नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ के भौतिक गुणों के बारे में जानना है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनका आकार क्या है, ठीक है। पहले एक एक करके इनके गुण में देख लेते हैं, गुण में आते क्या क्या है। आकार आता है इनका, है ना, आकार देखेंगे हम भौतिक गुण के अंदर, त्रिज्या देखेंगे, ठीक है, आयनन ऊर्जा देखेंगे, आयनन ऊर्जा देखेंगे, सह संयोजकता देखेंगे, सह संयोजकता देखेंगे। आगे क्या देखेंगे, गलनांक कैसा होता है, क्वथनांक कैसा होता है, भौतिक अवस्था कैसी होती है, घनत्व कैसा होता है, अपरूपता,
ये सब क्या है, भौतिक गुणधर्म दिखाते हैं किसी चीज का, है ना। तो हमको किसका गुणधर्म देखना, भौतिक वाला, नाइट्रोजन परिवार के या वर्ग 15 के तत्वों का, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि वर्ग 15 वाले तत्वों में आकार में क्या परिवर्तन होता है, क्या भौतिक गुण होते हैं, है ना। तो कहा जाता है कि जो यहाँ एक और लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता देख लीजिए, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। इतनी 11 चीजें यानी 11 पॉइंट है, हम या इस 11 पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे ये देखने के लिए कि नाइट्रोजन परिवार यानी वर्ग 15 में हम बात करने वाले हैं आकार के बारे में। आकार में देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है कि जब वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आते हैं या नाइट्रोजन से विस्मित की ओर आते हैं तो आकार में वृद्धि होती है। लिख लीजिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे, वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, आकार में वृद्धि होती है। तत्वों के आकार में वृद्धि होती है, ठीक है। देखिए दूसरी चीज देखते हैं, त्रिज्या में क्या होता है ना। त्रिज्या में भी कहाँ, वर्ग 15 के तत्वों में या नाइट्रोजन परिवार में जब ऊपर से नीचे आया जाता है या नाइट्रोजन से विस्मित की ओर आया जाता है, यानी ये ऊपर वाली चीजें सेम रहेंगी, तब क्या होता है, जब आकार बढ़ रहा है तो त्रिज्या कैसी होगी। देखिए यहाँ पर जैसे कोई चीज इतनी बड़ी है, कोई इतना बड़ा गोला है, फिर थोड़ा सा उससे बड़ा गोला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, जैसे जैसे इस गोले का आकार बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे त्रिज्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी ना। त्रिज्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर वर्ग 15 के तत्वों की त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। कहाँ, ऊपर से नीचे आने पर, है ना। ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, त्रिज्या बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ रही है, क्या रीजन है, देखिए क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 7 है, यानी नाइट्रोजन के अंदर कितने, 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन है, ठीक है। यही तो बताना चाह रहा है, परमाणु क्रमांक यही तो बताता है। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है, तो यानी कहने का मतलब कि फास्फोरस के अंदर 15 ठो इलेक्ट्रॉन और 15 ठो इलेक्ट्रॉन और 15 प्रोटॉन रहे होंगे। इस तरह जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो उसका आकार बढ़ेगा, तभी तो लिखा गया है कि वर्ग 15 के तत्वों में ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, आकार बढ़ रहा है। जब आकार बढ़ जाएगा, जैसे यहाँ पर समझाया, जब आकार बढ़ जाएगा तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। आयनन ऊर्जा, पहले ये जान लीजिए कि आयनन ऊर्जा होता क्या है, ठीक है। किसी भी परमाणु के, है ना, किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगाई गई ऊर्जा या आवश्यक ऊर्जा ही क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। अब समझिएगा यहाँ से आयनन ऊर्जा क्या होता है। ये कोई परमाणु है, ठीक है, परमाणु है। अब परमाणु का ये नाभिक है, इसके किनारे किनारे क्या है, ये कोश है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि आयनन ऊर्जा वह होता है जहाँ से उसके एक विलगित इलेक्ट्रॉन को लगाई
किसी भी परमाणु के विलगित इलेक्ट्रॉन को निकालने में आवश्यक ऊर्जा ही आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन एक छोटा परमाणु है, यानी उसका आकार कैसा है? छोटा है नाइट्रोजन का। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में ऊर्जा ज़्यादा लगानी पड़ेगी। उसकी अपेक्षाकृत फास्फोरस थोड़ा सा बड़ा है आकार में, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? नाभिक से ज़्यादा दूर होंगे, यानी नाभिक का इस पर जो इलेक्ट्रॉन पर बल होगा यहाँ फास्फोरस में, इस नाइट्रोजन की अपेक्षा कम हो जाएगा। तो उसकी अपेक्षा यहाँ का और कम हो जाएगा, उसकी अपेक्षा यहाँ और कम हो जाएगा। कहने का मतलब कि जब आकार बढ़ रहा है, आकार क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। यानी जब परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो उसका उस तत्व का आकार बढ़ जा रहा है। जब आकार बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से उतना ही ज़्यादा दूर हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा दूर रहेगा उतनी ही आसानी से उसके इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है कम ऊर्जा लगा के। अब यही ऊर्जा जो लगाई जा रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने के, वही आयनन ऊर्जा कहला रही है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जब वर्ग 15 के तत्वों में या वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता जाता है? कम होता जाता है। जब, या लिख लीजिए सीधे सीधे कि वर्ग 15 के तत्वों में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा घटती जाती है। वर्ग 15 में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी? आयनन ऊर्जा कम होगी। आयनन ऊर्जा कम होती जाएगी। कारण समझ रहे हैं क्या होगा, क्यों कम होगा? यानी यहाँ पर कैसे निशान लगेगा? अगर हम लिख दें यहाँ पे, मान लीजिए नाइट्रोजन है, फिर यहाँ फास्फोरस है, फिर यहाँ आर्सेनिक है, फिर एंटीमनी है, फिर बिस्मिथ है। अगर हमको इसमें आयनन ऊर्जा के लिए चिन्ह लगाना है तो कैसे लगाएंगे? इस तरह से लगाएंगे, है ना? इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि आयनन ऊर्जा का मान नीचे जाने पर कम होता जा रहा है ना, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा होगी, फिर फास्फोरस की, फिर आर्सेनिक की, फिर एंटीमनी की, और बिस्मिथ की आयनन ऊर्जा क्या होगी? सबसे कम होगी। एक चीज़ देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि आयनन ऊर्जा वर्ग 15 में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती जाती है? कम होती जाती है। क्यों कम हो रही? क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ जा रहा है। जब आकार बढ़ जाएगा तो उस परमाणु के इलेक्ट्रॉन उस परमाणु के नाभिक से अधिक दूरी पर होंगे, जिसकी वजह से नाभिक का जो बल है वो कम हो जाएगा और वहाँ से इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा लगाकर निकाला जा सकता है। तो इस वाले पूरा नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मिथ में सबसे बड़ा वाला परमाणु कौन सा होगा? बिस्मिथ होगा, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा है। सबसे छोटा कौन होगा? नाइट्रोजन होगा। तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी यहाँ पर आयनन ऊर्जा ज़्यादा होगी। और इसके अपोजिट जो बिस्मिथ सबसे लास्ट में है या सबसे नीचे है, वो क्या हो जाएगा? यहाँ सबसे बड़ा है, तो यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक से ज़्यादा दूरी पर होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा कम एनर्जी लगा के, यानी यहाँ की आयनन ऊर्जा सबसे कम होगी। बिस्मिथ की आयनन ऊर्जा सबसे कम होगी, नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, सहसंयोजकता। संयोजकता का मतलब क्या होता है? पहले ये समझ लीजिए कि संयोजकता का मतलब क्या होता है। संयोजकता मतलब द कैपेसिटी ऑफ कंबाइनिंग पावर, किसी एक तत्व का दूसरे के साथ संयोग करने की या जुड़ने की जो क्षमता होती है,
वही क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। ठीक है, वही आपकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो संयोजकता कैसी होगी, वर्ग 15 के तत्वों में यानी नाइट्रोजन के परिवार में। अगर नाइट्रोजन के परिवार में ऊपर से नीचे की ओर देखा जाए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी में देखा जाए, तो सहसंयोजकता घटेगी या बढ़ेगी। तो आप क्या देखते हैं कि सहसंयोजकता ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, बढ़ती है। कहां से कहां तक, नाइट्रोजन से बिस्मिथ की ओर। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि सहसंयोजकता क्या होती है, सहसंयोजकता मतलब किसी दूसरे तत्व के साथ, एक तत्व का दूसरे तत्व के साथ जुड़ने की जो कैपेसिटी होती है वो संयोजकता कहलाती है। ठीक है, संयोजकता कहलाती है। तो जब यहाँ से क्या देखा जाता है कि यहाँ पर जब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ की संयोजकता निकाली जाती है तो सबसे कम संयोजकता नाइट्रोजन शो करता है, सबसे अधिक संयोजकता बिस्मिथ शो करता है। यानी कह सकते हैं कि जब नाइट्रोजन से बिस्मिथ की ओर आए वर्ग 15 में, या फिर कहाँ ऊपर से नीचे की ओर आए, तो सह संयोजकता क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, अब गलनांक और क्वथनांक कैसा होता जाता है ये देखिए। पहले ये समझिए कि गलनांक और क्वथनांक कहते किसको है ना। गलनांक वह तापमान है ना, गलनांक मतलब MP, MP मतलब क्या, मेल्टिंग पॉइंट। क्वथनांक मतलब क्या, BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट। मतलब वह टेम्परेचर, वह तापमान जिस पर कोई वस्तु क्या हो जाए, पिघलना स्टार्ट कर दे, वह तापमान क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। ठीक है, वह बिंदु जिस पर क्या हो, वह तापमान जिस पर कोई चीज़ क्या हो, पिघलने लग जाए, है ना, पिघलना स्टार्ट कर दे, वो गलनांक होगा। वह तापमान जिस पर क्या हो, द्रव का वाष्पीकरण होने लगे या उबलने लगे कोई चीज़, है ना, बॉयल करने लगे, वह तापमान क्या कहलाएगा, आपका क्वथनांक कहलाएगा या बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगी। तो इसमें हमको क्या देखना है कि नाइट्रोजन की फैमिली यानी वर्ग 15 में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट और क्या मेल्टिंग पॉइंट में क्या परिवर्तन आएंगे। तो होता क्या है कि पहले जो नाइट्रोजन है, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, यहाँ तक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। ठीक है, आर्सेनिक के बाद क्या होता है, एंटीमनी में क्या है, फिर से कम हो जाता है। इसके बाद आपका आता है बिस्मिथ, और बिस्मिथ में फिर से बढ़ता है। लेकिन यहाँ क्या है, क्वथनांक के लिए नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक और एंटीमनी का ऐसे, और फिर से आपका क्या हो जाएगा, बिस्मिथ। ठीक है, ये आर्डर या क्रम होता है किसका, गलनांक और क्वथनांक का ये क्रम है किसमें, वर्ग 15 के तत्वों में। पहले गलनांक क्वथनांक है क्या, गलनांक मतलब वह ताप जिस पर कोई चीज़ क्या हो, पिघलने लग जाए, है ना। क्वथनांक क्या है, जिस पर कोई चीज़ क्या हो, वाष्पीकृत होने लगे, या फिर B मतलब बॉइलिंग पॉइंट, उबलना स्टार्ट कर जाए, वो क्या कहलाएगी, आपकी क्वथनांक कहलाएगा। तो आपको देखना क्या था कि नाइट्रोजन के जो परिवार वाले हैं कौन कौन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इनमें क्या परिवर्तन होता है, इनमें क्या परिवर्तन होता है, या गलनांक या क्वथनांक का क्रम कैसे होता है। अगर हम ऊपर से नीचे की ओर देखना चाहें तो ये आपको क्रम लिख कर दिया गया है कि सबसे कम क्या होगा, नाइट्रोजन का, फिर उससे ज़्यादा किसका, फास्फोरस का, फिर आर्सेनिक का, यहाँ तक बढ़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, एंटीमनी और बिस्मिथ में फिर क्या हो जाएगा, उल्टा होने लगता है, यहाँ तक बढ़ेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है परिवार का पहला सदस्य, नाइट्रोजन परिवार यानी वर्ग 15 का जो पहला वाला है, पहला सदस्य है नाइट्रोजन, ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद कौन आता है, नाइट्रोजन के बाद कौन आता है, फास्फोरस। बाकी सारे चीज नाइट्रोजन को छोड़कर, वर्ग 15 के तत्वों में नाइट्रोजन को छोड़कर सभी तत्व क्या होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं।
यानी अन्य तत्व कह रहा है कि नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अन्य तत्व कैसे होते हैं? अन्य तत्व इस वर्ग के, केवल इस वर्ग की बात कर रहे हैं, मतलब 15 वाले वर्ग की, है ना, या नाइट्रोजन परिवार की। अन्य तत्व कैसे होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं। ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें से फास्फोरस जो होता है आपका, ये कैसा ठोस होता है? मोम की तरह, मतलब ठोस तो होता है लेकिन उतना हार्ड या कठोर नहीं होता। किसकी तरह? मोम की तरह होता है। फिर से सुन लीजिए क्या कह रहा है। भौतिक अवस्था पढ़ रहे हैं किसी चीज़ की, तो अवस्थाएं कितनी होती हैं पदार्थ की? 3 होती हैं, ठीक है। सबको पता है, क्या पता है कि ठोस अवस्था होती है, और कौन? द्रव अवस्था, तीसरी क्या है? गैसीय अवस्था। तो हमको क्या देखना है कि वर्ग 15 वाले जो तत्व हैं इनकी भौतिक अवस्था कैसी होती है। तो वर्ग 15 के तत्वों में जो पहला सदस्य है नाइट्रोजन, ये कैसा होता है? आपकी गैसीय अवस्था में होता है, ठीक है। N2 नाइट्रोजन गैस, इस अवस्था में नाइट्रोजन क्या है? द्विक परमाणु और गैसीय अवस्था में होता है। बाकी जो बचे हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सब कैसे होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं। ये गैसीय अवस्था में, ये सब कैसी अवस्था में? ठोस अवस्था में होते हैं। ठोस है सब के सब, लेकिन फास्फोरस कैसा ठोस है? मोम की तरह, मतलब कठोर बहुत नहीं होता। ठोस की गुण क्या होते हैं कि ठोस क्या होते हैं? कठोर होते हैं। लेकिन फास्फोरस कैसा ठोस है? बहुत कठोर ठोस नहीं है। किसकी तरह है? मोम की तरह है, ठीक है। आगे देखिए, घनत्व तो कैसा होगा? घनत्व तो जाहिर सी बात है, हमने पहले ही पढ़ लिया भाई साहब, क्या कि नाइट्रोजन से बिस्मिथ की ओर आएंगे तो क्या होगा? आकार बढ़ेगा, है ना। फिर क्या होगी? त्रिज्या बढ़ेगी। तो घनत्व तो क्या हो जाएगा? घनत्व बराबर क्या? द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो घनत्व तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप सब लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, घनत्व तो क्या होगा? घनत्व तो क्या होगा? यहाँ पर लिख लीजिए, बढ़ता जाएगा। कहाँ? वर्ग 15 के तत्वों में, नाइट्रोजन के परिवार में ऊपर से नीचे की ओर आने पर घनत्व तो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। आगे देखिए, अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। वर्ग 15 के सभी तत्व फास्फोरस को छोड़कर, फास्फोरस को छोड़कर फास्फोरस को छोड़कर अन्य सभी तत्व अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। वर्ग 15 है ये सब। देखिए, अब इसमें कह रहा है कि इस फास्फोरस को छोड़ दीजिए तो बाकी सब क्या करते हैं? अपरूपता यानी एलोट्रॉप्स प्रदर्शित करते हैं या शो करते हैं, इनकी एलोट्रॉपी होती है। आगे क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक तत्वों का, वर्ग 15 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS2 और NP126 होता है, ठीक है। अब N का जहाँ पर N क्या है? जहाँ N बराबर 1 2 3, ये आपके क्या? कोष हैं या सेल हैं, ठीक है। आगे देखिए, विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे आने पर घटती जाती है। विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे जाने पर घटती जाती है, मतलब कहाँ से कहाँ तक? नाइट्रोजन से बिस्मिथ की ओर देखने पर, ठीक है।
नाइट्रोजन से विस्मित की ओर आने पर या कहें कि ऊपर से नीचे आने के बाद क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता कम होती जाती है। यानी क्या मतलब निकल के आया कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा किसमें, वर्ग 15 के तत्वों में, उससे कम फास्फोरस, उससे कम, और सबसे कम कौन, विस्मित होगा। एक लास्ट पॉइंट देखिए इसमें कि धात्विक गुण कैसा होता है। अगर धात्विक गुणों के बारे में बात करें तो वर्ग 15 के तत्वों में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, धात्विक गुण बढ़ता जाता है। धात्विक गुण बढ़ता है, ठीक है। यानी आपके ये जो दोनों है वो कौन है, अधातु। अधातु मतलब नॉन मेटल, ठीक है। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है आपके, उपधातु। उपधातु यानी मेटेलॉइड, ठीक है। ये आपका बिस्मिथ और आगे अगर मार्कोबियम लिख दें तो ये क्या है आपके, धातु हैं, यानी मेटल, ठीक है। क्या कह सकते हैं कि वर्ग 15 के तत्वों में ऊपर से नीचे की ओर आने पर या नाइट्रोजन से बिस्मिथ या मार्कोबियम की ओर आने पर क्या होता है, धात्विक गुण बढ़ता जाता है। पहले आपके नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, अधातु हैं। अधातु मतलब नॉन मेटल। फिर आर्सेनिक और बिस्मिथ क्या है, उपधातु मेटेलॉइड। बिस्मिथ और मार्कोबियम क्या है, मेटल है। ये आपकी क्या थी, वर्ग 15 के तत्व या नाइट्रोजन परिवार के भौतिक गुणधर्म यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। एक बार समराइज कर लेते हैं फटाक से इन 12 पॉइंटों को, है ना, कि वर्ग 15 के तत्व या क्या नाइट्रोजन के परिवार के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो भौतिक गुणधर्म के अंदर हमको इन सब के बारे में, इन सारी पॉइंट्स के ऊपर देख लेना है कि इनका आकार क्या होता है, कब, जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। सारी पॉइंट्स में क्या देखना है हमको, नाइट्रोजन से बिस्मिथ की ओर आने पर क्या परिवर्तन आ रहा है, ये चीज़ देखना है। मतलब आकार में क्या होगा, अगर नाइट्रोजन से बिस्मिथ की ओर आए या ऊपर से नीचे की ओर आए तो क्या होगा, आकार बढ़ता जाएगा, त्रिज्या क्या होगी, वो भी बढ़ेगी। आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी, वर्ग 15 में देखिए आपको एक सीक्वेंस लिखकर दे दिया गया है। आयनन ऊर्जा सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, नाइट्रोजन में, उससे कम फास्फोरस में, उससे कम एंटीमनी में, उससे कम, सबसे कम कहाँ, बिस्मिथ में। आयनन ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगाई जा रही है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत मजबूत होती है, या यूँ कह लीजिए कि नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है तो उसका नाभिक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षण बल ज़्यादा लगा करके या ज़्यादा अधिक बल लगा के खींचता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है। उसकी अपेक्षाकृत जो विस्मित होता है वो आकार में बड़ा होता है, तो उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से काफ़ी दूर होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। कम ऊर्जा, कम एनर्जी लगा करके इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है। यानी आयनन ऊर्जा बिस्मिथ की कम हो जाएगी और नाइट्रोजन की ज़्यादा हो जाएगी। सहसंयोजकता क्या होगी, जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो सहसंयोजकता भी बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब कि नाइट्रोजन क्या होगी, कम सहसंयोजक संख्या को दिखाएगा, उससे नीचे जैसे बढ़ते जाएंगे सहसंयोजकता आपकी बढ़ती चली जाएगी। आगे गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, ये आपको सीक्वेंस दिया गया है। पहले आर्सेनिक तक क्या होंगे, आर्सेनिक तक तो बढ़ेंगे, उसके बाद कहाँ पर, आर्सेनिक के बाद क्या हो जाएंगे, एंटीमनी और बिस्मिथ में कम होते जाएंगे। फिर से आपकी भौतिक अवस्थाओं के बारे में पूछता है। भौतिक अवस्थाएं कैसे होंगी वर्ग 15 के तत्वों में, तो नाइट्रोजन आपका द्विक परमाणु बनाएगा, N2 गैसीय अवस्था में मिलेगा। बाकी जो ये बचे हुए हैं बाकी सब आपको क्या, ठोस के रूप में मिलेंगे। लेकिन फास्फोरस कैसा ठोस होगा, मोम की तरह, ठीक है। आगे घनत्व तो क्या होगा, घनत्व भी बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आकार और त्रिज्या बढ़ रही है। घनत्व बराबर होता क्या है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। आगे अपरूपता, अपरूपता में फास्फोरस को अगर छोड़ दे तो बाकी सारे जितने हैं वर्ग 15 के, ये सब के सब क्या, अपरूपता को प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्यता इनका क्या होगा, NH2
Np126 होगा। विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, नीचे जाने पर कैसी हो जाएगी, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है, उस वर्ग 15 में नाइट्रोजन है। तो नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा, यानी घटती चली जाएगी। धात्विक गुण क्या होगा, पहले आपको वर्ग 15 में ऊपर से आप जब देखेंगे तो सबसे पहले आपको आधातु मिलेंगे। कौन कौन, नाइट्रोजन और फास्फोरस यानी कि आधातु हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी क्या है, उपधातु, मेटलॉयड है। बिस्मिथ और मार्कोबियम आपके क्या है, धातु हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया क्या, वर्ग 15 के तत्वों के भौतिक गुणधर्म। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वर्ग 15 के तत्वों के रासायनिक गुणों के बारे में। ठीक है।